कि सुनो संत भगवान, संतान की प्राप्ति ऐसी हो गई कि संत भगवान ने अपनी उम्र को ही कम कर दिया, अपनी आयु को कम करके उस फल में प्रविष्ट कर दिए, इसीलिए उनके यहाँ संतान हो गई। आत्मदेव जी महाराज फल लेकर के गए और बड़े प्रसन्नचित्त से फल लेकर के पत्नी को दान दिया, एक प्रिय फल को पा लेना जिससे आप गर्भवती हो जाओगे। धुंधली ने फल को ले लिया, मगर धुंधली सोचने लगी अगर हम फल खा लेंगे तो हमारा जो है पेट बड़ा हो जाएगा, हमारे पेट में अगर संतान आ जाएगी तो हम चाल इधर उधर दौड़ के काम नहीं कर सकते, और हमारी ननद आ जाएगी, नंद आ जाएगी तो घर का पूरा सामान लेकर के भाग जाएगी, पूरा सामान लेकर के भाग जाएगी। फिर कैसे हम जो है अपने घर की रक्षा कर पाएंगे, कैसे अपने घर को बचा पाएंगे। इस प्रकार विचार किए धुंधली और चिंतित होने लगी। धुंधली की बहन आई और बहन ने कहा, धुंधली तुम चिंतित क्यों दिखाई दे रही हो, चिंता का क्या कारण है। तब धुंधली ने कहा कि हमारे स्वामी जी ने फल दिया है और कहा है फल भक्षेनु गर्भस्यात्, ये फल पालो जिससे तुम गर्भवती हो जाओगी। तो धुंधली सोचने लगी हम अगर फल पालेंगे पेट बड़ा हो जाएगा, हमारे पेट में बालक आ जाएगा, फिर हम जो है कहीं भाग नहीं पाएंगे, अगर डाकू आ गए तो दौड़ नहीं पाएंगे। तो बोले संतान तो चाहिए है मगर हम पेट से ना मिले संतान, ऐसा हो सकता। बोले और हंसना और गाल फुलाना दोनों साथ में बन सकते, बोले नहीं बन सकते। बोले हंसोगे तो गाल नहीं फूलेंगे और गाल फुलाओगे तो हंस नहीं पाओगे, दोनों चीजें साथ नहीं बनती ना। बोले संतान भी चाहिए और पेट से ना मिले। तो बहन ने कहा ऐसा भी हो सकता है। बोले कैसे हो सकता है। बोले ऐसे हो सकता है कि हमारे पेट में बालक है तो हमारे पास धन नहीं है, तुम्हारे यहाँ बालक नहीं है तो तुम्हारे यहाँ धन है, इसलिए अदला बदली कर लो, तुम हमें धन दे देना, हम आपको बालक दे देंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। उड़वा के हरिलाल की जय। बोले दाम करे सब काम, बोले टका धर्मा टका कर्म टका ही परम धना। बोले दाम से सब काम होते हैं। बहन ने कहा कि तुम हमें, हम आपको बालक दे देंगे, कहीं ठीक है, अदला बदली हो जाएगी। बोले ठीक है। बोले इंतजार करो समय, आज केवल आदमी को धन ही धन दिखाई दे रहा है, करो केवल पैसा ही पैसा दिखाई दे रहा है, ये नहीं सोच रहे कि पाप का है कि गलत का है कि सही का है। बोले केवल धन ही का है, धन में ही लगा हुआ है। धन के लिए अपना सब महाराज बेच सकता है, धन के लिए अपना ईमान बेच सकता है, धन के लिए झूठ बोल सकता है, धन के लिए माता पिता को छोड़ सकता है, धन के लिए इतनी सी जगह के लिए भाई भाई से लड़ सकता है। झूठ लेना, झूठ लेना, झूठ लेना, झूठ लेना, झूठे भोजन, झूठ बोले केवल झूठा ला रहा है, झूठा दे रहा है, झूठा खा रहा है, झूठा खिला रहा है,
झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठे भोजन झूठ चबेना। ये स्थिति क्या है कि पहले केवल झूठ में ही लिप्त है, केवल झूठ में ही लिपड़ता जा रहा है, झूठ में ही लिपड़ा हुआ है। जैसे किसी को स्नान करा दो और उससे कहो कि भैया जमीन में लौट जाओ, तो पूरे शरीर में मिट्टी लग जाएगी ना, क्योंकि शरीर गीला है तो शरीर में मिट्टी लग जाएगी। ठीक इसी प्रकार पूरा शरीर जो है महाराज काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अभिमान, घमंड में घिरा हुआ है। अब ठाकुर जी कहाँ से आ जाए? बोले भगवान की कृपा नहीं, कहाँ से हो जाए कृपा? बोले जगह तो हो रहने के लिए, हम तो आगे कथा कहने के लिए। भाई स्थान पर कभी रुकेंगे ना कि नहीं? भाई आप आगे कथा सुन, बैठने की व्यवस्था नहीं, कहाँ बैठेंगे? ऐसे ठाकुर जी तो चाहते हैं आपके पास आना, मगर लग नहीं रहा है कहीं रुकने की व्यवस्था है। भगवान देख रहे हैं कि पूरा शरीर जो है भरा हुआ, बुकिंग पहले से है। बोले अपनी अपनी जगह बना कर बैठे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अभिमान, घमंड, लालच, चलो लोग कहाँ आ जाए ठाकुर? आएंगे भी तो भागना पड़ेगा। बोले अपने मन को पहले शुद्ध बना लो, महाराज मन शुद्ध हो जाएगा तो ठाकुर जी अपने आप आ जाएंगे। अब तो धुंधली ने कहा कि ठीक है हम आपको धन दे देंगे। एक बात और कहते प्यारे सज्जनों, धन से सुख नहीं मिलता, धन से तो हम बिस्तर खरीद सकते हैं मगर नींद नहीं आएगी। धन से संसारिक प्राप्त तो सुखियां तो प्राप्त कर सकते मगर ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं कर सकते धन से। बोले ठाकुर जी की प्राप्ति तो मन से होती है, धन से नहीं होती है। इसीलिए कहते हैं भावग्राही जनार्दना, परमात्मा आपके भाव के और भक्ति के भूखे हैं, आपके प्रेम के भूखे हैं। अब तो कहा ठीक है हम झूठा बोल देंगे अपने स्वामी जी से कि हमारे पेट में बालक है, और जब आपके यहाँ बालक हो जाए तो बालक ला के दे देना। बोले ठीक है हम आपको दे देंगे। धुंधली ने झूठा प्रचार कर दिया, हमारे पेट में तो बालक है, हमारे पेट में संतान है जो होने वाली है। अब तो आत्मदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्नचित होने के बाद सारे नगर में भ्रमण करते बोले हमारे यहाँ भी संतान होगी, हमारे यहाँ भी संतान होगी, बालक होगा। होते होते समय व्यतीत हुआ। एक दिन धुंधली की बहन बेटा हुआ, तो बहन ने बेटे को लिया रात्रि में और रात्रि में लेकर के आई बेटे को और धुंधली को दे दिया। धुंधली को दे दिया और कहा बहन ये हमने अपना बालक तुझे दे दिया, तू इसके बदले हमें धन दे दे। ठीक है। तो धुंधली ने बालक के बदले धन दे दिया और धन लेकर के धुंधली की बहन वहां से चली गई। अब धुंधली ने सारे नगर में हल्ला कर दिया, हमारे यहाँ भी बेटा हुआ, हमारे यहाँ भी बालक हुआ। बड़े प्रसन्नचित हो गई और जो फल दिया था आत्मदेव जी महाराज ने वो गौ को खिला दिया था। अब तो फल की विशेषता भी है भैया, वो फल का जो है संत का प्रसाद है, प्रसाद कभी झूठा नहीं जाता। प्रसाद जो है आपका मनोरथ ही सफल करेगा, आपका कल्याण ही करेगा। प्रसाद से आपका नुकसान नहीं होगा, प्रसाद से तो आपकी जो है मनोकामना पूरी होगी। गौ के यहाँ भी समय संयोग बना, गौ के यहाँ भी एक बालक उत्पन्न हुआ। कान भर केवल गौ के हैं और पूरा शरीर मनुष्य का है। अब तो आत्मदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हो। जय हो दीनानाथ, जय हो कृपा सिंधु, आपकी जय हो परमात्मा। जय जयकार करने लगे। नमः पंकजाभायो, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते अच्छा पंकज की विशेषता सुन लो। जैसे गुलाब का फूल होता है ना, सभी जगह का गुलाब का फूल, गुलाब का फूल इतना सुंदर लगता है देखने में कि मानो हम देखते ही रहे। तो गुलाब का फूल अगर आप जोर से खींच लिए तोड़ने के लिए, ऐसे जोर से खींच लिए तो पंखुड़ी नीचे गिर जाती है, पूरी पंखुड़ी झड़ जाएगी और पंखुड़ी नीचे गिर जाएगी।
और अगर गुलाब के फूल को नहीं तोड़ोगे तो वो जहाँ लगा है वहीं लगा रहेगा और अपने आप मुरझा जाएगा, सूख जाएगा। होता ना ऐसा। और बोले पंखुड़ी को अगर हाथ में लोगे थोड़ी देर से दबा दोगे तो पंखुड़ी महाराज उसमें छेद हो जाएगा, वो महाराज लगेगा कि जैसे पानी मल दिया हो, ऐसी विशेषता है। इतना कोमल फूल हो। ठीक इसी प्रकार हमारे ठाकुर जी हैं, बड़े ही कोमल स्वभाव के हैं, बड़े ही नम्र स्वभाव के हैं। जो भगवान को देखे, जो भगवान के दर्शन करे, बढ़िया मुस्कुराते ठाकुर जी तो यहाँ के अपने पड़ जाएंगे। ये बताइए, जब हमें ठाकुर जी ने इतना सुंदर बनाया, हम संसारिक आदमी हैं। अच्छा, संसारिक आदमी को दूल्हा बना दो, जैसे किसी लड़के को दूल्हा बना दो तो कितना सुंदर लगता, बहुत सुंदर लगता, सारे लोग देखने के लिए आते। जब ठाकुर जी ने हमें आपको इतना सुंदर बनाया तो जिनने बनाया वो कितने सुंदर होंगे, याद रखो कितने सुंदर होंगे वो परमात्मा, कितने दिव्य होंगे, कितना दर्शन कर रहे होंगे लोग उनका, जो देखे और देखते ही रह जाए। ऐसे हैं हमारे परमात्मा। तो जय जयकार करने लगे आदिदेव जी महाराज ठाकुर जी की, और जय जयकार करते हुए बड़े भाव से भगवान को प्रणाम किए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। प्रणाम करने के बाद आदिदेव जी ने कहा कि हम अपने बालक का नाम संस्कार करेंगे। ठीक है, क्या नाम रखोगे? आदिदेव जी ने कहा हमारा नाम आत्मदेव, तो हमारे बालक का नाम परमात्मा देव, हम अपने बालक का नाम परमात्मा देव रखेंगे। दूसरी ने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, 9 महीने पेट में हमने रखा और तुम नाम रखोगे, ऐसे नहीं हो सकता। बोले तुम अपना बताओ क्या नाम रखना चाहते हो? तो धुंधली ने कहा कि हमारा नाम धुंधली, तो हमारे बेटे का नाम धुंधकारी होगा, हमारा बेटे का नाम धुंधकारी होगा। आदिदेव जी ने कहा ठीक है। और जो गौ से बेटा हुआ उसका नाम गौकर्ण रखा। बोलो गौकर्ण जी महाराज की जय। अब धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगे और समय संयोग ऐसा बना, कहते हैं भैया यथा नाम तथा गुण, जैसा आपका नाम होगा वैसे आपके काम होगा। नाम का बहुत बड़ा असर है, जैसा नाम है वैसे काम होंगे। इसीलिए अच्छे नाम सोच समझ के रखना, भगवान से मिलता जुलता नाम रखना, ऐसे नाम नहीं रखना। और जो ठाकुर जी से मिलता जुलता हुआ। अब धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगे, लालन पालन हुआ और बढ़िया घुटमन चलते चलते दोनों पकड़ करके खड़े होने लगे। जैसे ही बड़े हुए तो अब दोनों को श्री आत्मा देखा, तो देखने के बाद कहा कि जो गौ से बेटा उत्पन्न हुआ है इसको तो काशी बनारस जाना चाहिए पढ़ने के लिए, गौकर्ण जी को। और जो हमारा बेटा है धुंधकारी, इसको हम यहीं रखेंगे। बोले क्यों? बोले हमारा बेटा हमारी नजरों के सामने रहेगा, हम देखेंगे हमारा बेटा कैसे पढ़ता है, कैसे स्नेह करता है। अच्छा एक बात और बता दें, माता पिता अपनी संतान के लिए उल्टा चलना भी पसंद करती है। कैसे? जब बाल को निगाहते तो उंगली पकड़ा देंगे और ऐसे पीछे निकल जाएगा, निकल जाएगा, दिखा है ना। बोले अपनी संतान के लिए उल्टा चलना भी पसंद करते हैं। भले ही कहते भले हम गिर जाएं मगर हम अपनी संतान को निगना सिखा देंगे, हम अपनी संतान को चलना सिखा देंगे। हम संतान को इतना करते हैं, हम संतान के लिए इतना बलिदान देते हैं, इतना त्याग करते हैं और अंत में संतान क्या क्या देती है? बोले पिताजी तुमने हमारे लिए क्या किया? तुमने हमारे लिए कुछ नहीं किया, तुमने कोई सहयोग नहीं किया, हम अपना जीवन लगा दिए भैया, दिन नहीं देखे रात नहीं देखे, इतनी मेहनत की है और अंत में बालक क्या कह रहा है? बोले पिताजी तुमने हमारे लिए कुछ नहीं किया। तो प्यारे सज्जनों, हम आपसे यही कहना चाहेंगे संतान का ध्यान तो रखो, संतान के प्रति समर्पण भाव भी रखो, मगर अपना भी कल्याण कर लो, अपने विषय में भी सोच लो कि हम ये ना हो अगर हम चोरी करके लाएंगे और अपनी संतान को देंगे खिलाएंगे तो संतान सजा नहीं भोगेगी, वो सजा हमें भोगनी पड़ेगी।
और कहते हैं बालापन से हरि भजे जग से रहते उदास सब तीरथ आशा करें कब वही है हरिदास कब वही है हरिदास। तीरथ भी आशा करते हैं, जैसे कोई पुण्य आत्मा है ना, कोई भजन करने वाली आत्मा है तो गंगा जी चाहती है कि भक्त आ जाए और हमें स्नान कर ले। और जैसे कोई अपराधी है, कोई दुष्ट है तो गंगा जी चाहती है ये हमारे पास ना आए, ये हमसे दूर रहे, ये हमारे में स्नान ना करे। और अगर कोई भक्त है तो तीरथ भी बुला लेते हैं, तीरथ भी पुकारते हैं। आप लोगों ने अंदाज किया होगा, कई लोगों का विचार बनता है कि कथा कर लें और समय बीत जाता, वो कथा भी नहीं कर पाते क्योंकि भगवान की कृपा नहीं है तो वो प्राप्त नहीं है। बोले तीरथ की तैयारी लगी रहती है तो जाने का समय आए तीर्थ का, बोले कैंसल, अब नहीं जा पा रहे। बोले तीर्थ भी नहीं चाहते कि हमारे पास आए। बोले जब तीर्थ चाहेंगे तो अपने आप बुला लेंगे। बालापन से हरि भजे जग से रहत उदास सब तीरथ आशा करें कब वही है हरिदास। अब तो बड़े प्रसन्नता से दोनों बड़े होने लगे, एक तो विख्यात हो गए और एक कुख्यात हो गए। विख्यात कौन हो गए और कुख्यात कौन हो गए? बोले विख्यात हो गए वो गौकर्ण सारे ब्रह्मांड में महाराज चार ओर नाम फैला लिए, ख्याति फैला ली। अच्छे ब्राह्मण है, तेजस्वी ब्राह्मण है और इनने भी अपना नाम किया। बोले ऐसे हैं ये धुंधकारी केवल अपराधी अपराध करती। अब तो नाना प्रकार के अपराध करने लगे। विद्या अध्ययन करने के लिए जाए, छोटे छोटे बालकों को उठा कर कुएं में बावड़ी में धक्का दे दे, उनकी पुस्तकों को छीन ले। नाना प्रकार से जब आत्मदेव जी महाराज के पास शिकायतें आने लगी, कहीं आपका बालक ऐसा करता है, आपका बालक ऐसा करता है, तो दुख हुआ। एक दिन धुंधकारी आया, बोले पिताजी धन दो। बोले क्यों चाहिए धन बेटा आपको? बोले हमारी इच्छा है कि आप हमें धन दो, हमें अपने शारीरिक सुखों को प्राप्त करना है, शारीरिक को सुख देना है। बोले धन चाहिए। पिताजी ने कहा जब आप बड़े हो गए, योग्य हो गए तो आप धन कमाओ, हमसे क्यों मगर? बोले नहीं, धन ला करके दो। नाना प्रकार से अब शब्द बोलने लगे, बुरे शब्दों का प्रयोग करने लगे धुंधकारी जी जब आत्मदेव जी महाराज से, तो आत्मदेव जी महाराज निराश हो गए। उसी समय गौकर्ण जी भी आए और निराश आत्मदेव जी महाराज रो रहे, अश्रुपात हो रहे। बोले हम प्राण त्याग देंगे। देखिए जब बेटा नहीं था तब भी प्राण त्यागने के लिए तैयार थे, आज बेटा है तब भी प्राण त्यागने के लिए तैयार है। बोले जब वही स्थिति थी अब भी वही स्थिति है, बताइए मांगा भी तो क्या मांगा? बोले अगर भगवान आपसे कहें कि वरदान मांग लो तो क्या मांगना? जीवन में कभी बेटा नहीं मांग लेना, बेटी नहीं मांग लेना, पत्नी नहीं मांग लेना, धन नहीं मांग लेना, दौलत नहीं मांग लेना। क्या मांगना प्यारे सज्जनों? अगर ठाकुर जी आपसे कहें कुछ मांगने के लिए तो कहना हे भगवान आप हमारी हो जाओ। जब भगवान आपके हो जाएंगे तो संसारिक वस्तुएं सब आपकी हो जाएंगी। उदाहरण बता दें, जैसे आप किराने की दुकान में जाएं तो आपको तेल चाहिए, साबुन चाहिए, शैम्पू चाहिए, निरमा चाहिए और महाराज गाय चाहिए, चावल चाहिए, सब कुछ चाहिए ना।